राजस्थान के गौरव अपने पाठ पढ़े होंगे, अपने राजस्थान अध्ययन एक विषय लंबा रहा है, उसके अंदर अगर उनको एक पढ़ाना होगा तो मैंने जो तरीका अपनाया है, जो नया तरीका है, वो इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। जैसे अपन एक एक टॉपिक लेंगे हम लोग और आपको बताएंगे कि उसमें नवीनता हम क्या लेके आए। सबसे पहले जैसे मीराबाई है, तो अपने को मीराबाई का जन्म, जीवन, वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कौन से सन में हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, ये तो अपने को पुस्तक के अंदर ही मिला। अपने को पुस्तक से इतर उनको बातें और बतानी है जो और भी ज्यादा रोचक हो, उनके जीवन की घटनाएं ऐसी जो अपने को प्रेरित करे और समाज में क्यों वो मीराबाई बनी, उसका मूल कारण क्या था। जैसे एक घटना है कि भाई उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति क्यों चुना। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनकी माता जी का उपवास था और गांव में कोई बारात आ रही थी, वो ठाकुर परिवार के, तो ऊपर से बारात देखने का रिवाज है, कोई स्त्रियां सामने से नहीं जाती है, और ऊपर से वो बारात देख रही थी। इसी घटना के साथ में उन्होंने ऊपर से देख रही थी, अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या, कौन क्या है, तो साफ वाले कृष्ण का दूल्हा है। तो बार बार माँ से पूछे तो मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। तो कहीं पे कृष्ण की मूर्ति थी, तो माँ ने इशारा कर दिया भगवान श्री कृष्ण की तरफ। और ऐसा कहा जाता है उसी क्षण में उनको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और उसके बाद में वो श्री कृष्ण और बेनी मिला के प्रसंग और जो भक्ति भाव जागा वो उसी समय जागे। एक दूसरी कहानी ये भी बताई जाती है कि वो खेलने के लिए लेके आए थे उसके दादाजी को गुड़िया वगैरह, तो सब लोग लड़कियों के लिए लेके आए, उसके लिए कुछ लेके नहीं आए। उन्होंने कहा मेरे लिए क्या लेके आए, उन्होंने कहा ये ले ऐसा करके उसको एक श्री कृष्ण की मूर्ति वो वहाँ पे थी, वो मूर्ति। तो इससे उनके मन में वो माधुर्य का भाव जग गया और उसके बाद उन्होंने कहा श्री कृष्ण के प्रेम होगी। ऐसे कैसे एक और विधि ये भी है कि वो पूर्व जन्म में जो दादा की सहेली हुआ करती थी मूर्तियों में, और उसको प्रेम था श्री कृष्ण से, दादा के होने के कारण वो प्रेम उस समय नहीं प्रतिफल हो पाया, फलीभूत नहीं हो पाया, और अगले जन्म में वो भी उसी वियोग में रही और उनका प्रेम आगे जाके बढ़ा। इसी में अपन जब ये समझाएंगे उनको तो अपने को ये आवश्यक है कि उसके साथ साथ अपन उनको समझाए कि श्री कृष्ण की भक्ति की जो शाखा है ना साथ साथ में, वो कौन कौन से प्रकार की है। जैसे सूरदास है, तो सूरदास ने हमेशा दासी भक्ति की है श्री कृष्ण, वो हमेशा उनके दास बन के रहे। वीरा ने की है, वो हमेशा माधुर्य भक्ति की है, वो उनके प्रेम में हमेशा विलीन रही है, कोई उनसे प्रेम करना। सूरदास के भी एक अपन प्रसंग उसके साथ में अपन सुना सकते हैं कि बचपन में सूरदास जन्मान थे, एक बार वो भक्ति कर रहे थे, उनको किसी ने कहा श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो भक्ति कर रहे थे। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि प्रभु स्वयं प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तेरे को, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने। तो उन्होंने उनको आंखें प्रदान की और उन्होंने श्री कृष्ण को देख लिया, उन्होंने स्वयं की आंखें खुद फोड़ दी। और ऐसा कहा जाता है कि उनसे पूछा गया मैं क्यों फोड़ी, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी चीज इस सृष्टि में है जो भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु को मैंने देख लिया, अपनी आंखों से और क्या देखना बाकी है। तो ऐसा भी अपन ये साथ साथ में को रिलेट करके ये मुद्दे, ये टॉपिक्स और अपन इस अच्छे तरीके से अपन उनको बता सकते हैं और इनका अंतर बता सकते हैं कि माधुर्य भक्ति क्या है, सखा भक्ति क्या है। जैसे अपने रसखान की भक्ति है, वो उनको बाल रूप में हमेशा उनको देखा है उन्होंने, कोई बाल श्री कृष्ण की जितनी भी रचनाएं है, जितने भी पद है, वो सारे रसखान ने लिखा है। और वीरा के जीवन से जुड़े हुए एक और व्यक्तित्व थे रैदास, जो जमा जाति के थे। तो वहां से अपने ससुराल से आने के बाद में वृंदावन में उनसे मिलना और रैदास के जीवन को इतने पास में से देखना। ऐसा कहा जाता है जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, जब वो चमड़ी उतार रहे थे किसी पशु की, तो उनसे पूछा गया, वीरा ने पूछा कि भगवान मैं आपको गुरु मानने के लिए आई हूँ, आपके मैंने पद सुने हैं, कबीर भी आपकी बहुत तारीफ करता है, कबीर को उन्होंने धर्म भाई कहा, तो बोलता है कबीर भी आपकी बहुत तारीफ करता है, दूसरे भी आपकी तारीफ करते हैं, मैंने सुना है लोगों से, और आप जो है वो क्या उतारे हो, चमड़ा उतारे, उतना ही काम कर रहे हो। तो उस समय ये जो लाइन है वो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये लाइन उस समय उन्होंने कहा जब आदमी के व्यक्तित्व का मन बहुत शालीन हो और मन अच्छा हो तो कटौती कहते हैं लकड़ी की छोटे टुकड़े, इसमें भी गंगा के समान पवित्रता आ जाती। तो ऐसे अपन उन प्रसंगों को जोड़ सकते हैं, उनके जीवन के बारे में अपन जान सकते हैं। इससे क्या कक्षा में रोचकता आती है और वो बच्चा है घर में जाके भी स्वयं ऐसे प्रयास करेगा उनको अपन और प्रेरित करें ऐसे प्रसंगों को लाने के लिए, क्योंकि अगर फैक्चुअल जानकारी तो उसको हो जाएगी, वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन ऐसे जो डेली रूटीन की जानकारी है, ऐसे जो डेली रूटीन की घटनाएं उससे जीवन पर ऐसे याद रहेगी। इसी क्रम में रजत जी के क्रम में रजत जी ने बताया भी मीराबाई और क्या नाम से राजस्थानी कॉलेज से महाराणा प्रताप, अमृता देवी, सारी जो गौरव के बारे में सब डिटेल से बता रहे हैं। अपन उनको कोरिलेटेड करते हुए इन चीजों से जो भी चीज इस लेसन में दी गई है उस पद्य भाग
हमें दी गई है उनसे ऐसी नई चीज रिलेटेड करेंगे जो बच्चे मतलब सुनना चाहते हैं, या तो वो कविता के रूप में है, दोहों के रूप में है, या फिर कहीं से भी लाके उनको रोचकता लाने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड अपन कोई नई चीज लाएंगे। जैसे मैं तो ज्यादातर अभी मेरा जो विद्यालय था वो जस्ट ही क्रमोन्नत हुआ था मिडिल में, तो इस तरह हम 3 ही थे L1 के, तो मुझे क्या है कि जबरदस्ती हिंदी से दिया गया, हिंदी से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं रहा शुरू से। तो फिर मैंने चीज़ों को, क्योंकि बच्चे की समझ में कैसे आए चीज़ें, वो पढ़ने में कैसे रुचि ले, तो मैं हर जो भी टॉपिक से रिलेटेड होती है, जैसे ऐसी अगर कोई चीज़ें आ जाती राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड, तो मैं फिर उनमें गीतों के माध्यम से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता। जैसे अभी इन्होंने एक नाम लिया था, सबसे अच्छा नाम लगता है मुझे रसखान हिंदी में, अगर कोई कवियों की बात करते हैं तो रसखान से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता है। और उनकी 4 लाइनें मैं हर बार कहीं भी मतलब सुनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं यूँ अच्छी भी लगती है मुझे। तो मैंने 7th क्लास में बताई भी थी, तो बच्चों ने उसको बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत याद भी करते हैं। रसखान ने 4 लाइन बोल के गए थे कि मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति इतनी अनंत उनकी उतर गई थी कि उन्होंने बोला था कि मानुष हो तो वही रस खाने। भगवान कृष्ण से वो अंतिम समय में जब कुछ लाइनें लिख के गए थे, तो ये कह के गए थे कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु बजाए। उन्होंने कहा था कि मैं एक मुसलमान प्रजा हुआ, उसके बाद मुझे कृष्ण भक्ति, कृष्ण से प्रेम हुआ, भगवान कृष्ण मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि मुझे धर्म जाति वर्ग किसी का कोई पता नहीं रहा। तो उन्होंने ये विनती की कन्हैया से कि अगर अगले जन्म में मुझे तुम मानव बनाना चाहते हो तो रसखानी बनाना, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव में। लेकिन एक विनती जरूर है कि इस बार अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे वृंदावन में बनाना, ब्रज की गलियों का कोई कुछ भी बना देना किसी भी जाति का, लेकिन मुझे वही रसखान बना के वृंदावन भेजना। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित्यानंद की दिन में। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे मनुष्य नहीं बना सकते, मेरे ऐसे कोई काम कर दिए, मेरे ऐसे कोई कर्म रहे हैं कि जिनकी वजह से मैं मनुष्य नहीं बन सकता, पशु बनाने की अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझे, तुम जिन गायों को चराते हो, जिन मतलब बछड़ों को चराते हो, उनके बीच में कोई गाय का एक बछड़ा बना दो। ये उनकी बहुत अच्छी लाइन थी। इस तरीके की लाइनें सुनाकर कोरिलेटेड करके अपन टॉपिक को, और उससे जैसे उसकी जीवनी से रिलेटेड, उनकी कोई अच्छे काम से रिलेटेड, उनकी कोई ऐसी घटना से रिलेटेड हम बच्चों को एक खुद का अधिगम दे सकते हैं, उस पाठ के अलावा, उस पद्यांश के अलावा। जैसे कि महाराणा प्रताप की कभी बात चलती है तो कोई चीजें मिलती है कि नीले घोड़े का सवार हमारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनताई। मीराबाई की कोई बात चलती है तो वो ये कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 मकान। तो ऐसी चीजें अपन लाके, और विशेषकर हिंदी में तो सबसे बेस्ट है गीत, कविता। राजस्थान के दोनों प्रकरण के अंतर्गत हमारे समूह द्वारा अगले क्रम में मेरा टॉपिक होगा अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। इनके बारे में जो वास्तविक घटना घटी थी और जो कहानी थी उसको बच्चों को सुना करके, और उस टाइम के जो काल्पनिक चित्र वगैरह बनाए गए या उस समय के जो वास्तविक चित्र थे उनके माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते गए, और उनके जो पर्यावरण के संबंध में जो संदेश दिया गया था वो बच्चों को सुना करके वास्तविक घटना से अवगत करवा करके उन बच्चों में मतलब वर्तमान में जो पर्यावरण से संबंधित ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भी अवगत करवाया जा सकता है। इसमें जो संदेश दिया गया था, जो एक महत्वपूर्ण था, सर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। इसके जो वर्तमान में है पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दा, उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और 1730 की जो घटना थी, ये कहानी थी, उसको भी बच्चों को सुना करके उससे संबंधित जो चित्र है उनको बताया जा करके, और जो उसके बाद जो चिपको आंदोलन, ऐसा माना जाता है कि उस आंदोलन से प्रेरणा लेकर के चिपको आंदोलन शुरुआत हुई थी। उस सारी घटनाओं को बच्चों को मतलब रिलेटेड करके, और उसके बाद जो भी आंदोलन हुए पर्यावरण से संबंधित, उन आंदोलनों को बच्चों को बता करके भी पर्यावरण बचाने का एक संदेश दिया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण संबंधित चित्र भी है, और उन चित्रों की पीपीटी बना करके बच्चों को दिखाई जा सकती है। भेज देंगे। पीपीटी दिखा दो प्लीज, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में। कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। इनके माध्यम से इस प्रकरण को बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, और बच्चे ग्रहण भी करेंगे और जीवन में धारण भी करेंगे।
राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ हजारों वीर योद्धा पुरुष हुए, उनमें से त्याग और बलिदान जिसका सबसे पहले नाम लिया जाता है मां पन्ना धाई का। पन्ना धाई तो सर ने बोला था महाराणा प्रताप, अगर पन्ना धाई नहीं होती तो शायद महाराणा प्रताप का जीवन या इतिहास नहीं पढ़ पाते, महाराणा प्रताप नहीं होते। पन्ना धाई की वजह से ही मेवाड़ की धरा रही और मेवाड़ का इतिहास रहा। इस पर मैं शिक्षण कार्य करवाने से पहले सोमनाथ चौधरी की एक कविता है, अरे अगर पन्ना गाड़ी क्या? पूरी मेरे बातें नहीं है